दम है तो लिख कर दिखाओ, दम है तो जाकर दिखाओ, दम है तो आकर दिखाओ, दम है तो तोड़ कर दिखाओ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दम है तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ यू हैव पावर, इफ़ यू हैव पावर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। शो बाय, ऐसे जुमले शो बाय से शुरू होते हैं। शो बाय प्लस वर्ब प्लस ing प्लस कामा प्लस इफ यू हैव पावर। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। दम है तो लिख कर दिखाओ, शो बाय राइटिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय राइटिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो जाकर दिखाओ, शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर, शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर। दम है तो आकर दिखाओ, शो बाय कमिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय कमिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो तोड़ कर दिखाओ, दम है तो तोड़ कर दिखाओ, शो बाय ब्रेकिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय ब्रेकिंग इफ यू हैव पावर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दम है तो पी कर देखा, ये हमारी मजबूरी है कि उससे बात करें, उनकी मजबूरी है उसको बर्दाश्त करना, मेरी मजबूरी है सुबह 5 बजे उठना, हमारी मजबूरी थी वहाँ रुकना। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मजबूरी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंपल्शन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और इनमें से कोई भी आ सकता है। इसके बाद कंपल्शन प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ये हमारी मजबूरी है कि उससे बात करें। इट इज़ आवर कंपल्शन टू टॉक टू हिम, इट इज़ आवर कंपल्शन टू टॉक टू हिम, उनकी मजबूरी है उसको बर्दाश्त करना। इट इज़ देयर कंपल्शन टू टॉलरेट हिम, इट इज़ देयर कंपल्शन टू टॉलरेट हिम, मेरी मजबूरी है सुबह 5 बजे उठना। इट इज़ माई कंपल्शन टू वेक अप 5 o'clock in the morning, इट इज़ माई कंपल्शन टू वेक अप 5 o'clock in the morning, हमारी मजबूरी थी वहाँ रुकना। इट वॉज आवर कंपल्शन टू स्टे देयर, इट वॉज आवर कंपल्शन टू स्टे देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमसे मिलना उसकी मजबूरी, अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर ऐसा है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ सो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ सो प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इफ सो I will not go there, if so I will not go there, अगर ऐसा है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, if so I will not talk to him, if so I will not talk to him, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, if so you should have told me, if so you should have told me, अगर ऐसा है
तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? If so, why did you tell a lie? If so, why did you tell a lie? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसा है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम्हें याद है हम उन दिनों खूब घुमा करते थे? क्या तुम्हें याद है वो उस दिन पढ़ रहा था? क्या तुम्हें याद है हम वहाँ खेला करते थे? क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक घड़ी दी थी? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं क्या तुम्हें याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। क्या तुम्हें याद है उन दिनों हम खूब घुमा करते थे? डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू रोम अ लॉट इन दोज डेज। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू रोम अ लॉट इन दोज डेज। क्या तुम्हें याद है वो उस दिन पढ़ रहा था? डू यू रिमेंबर ही वॉज स्टडिंग ऑन दैट डे। डू यू रिमेंबर ही वॉज स्टडिंग ऑन दैट डे। क्या तुम्हें याद है हम वहाँ खेला करते थे? डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले देयर। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू प्ले देयर। कुछ भी कहो, आज का मौसम बहुत प्यारा है। कुछ भी कहो, खाना बहुत मज़ेदार है। कुछ भी कहो, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। कुछ भी कहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ भी कहो। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में से व्हाट यू विल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। से व्हाट यू विल प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। कुछ भी कहो, आज का मौसम बहुत प्यारा है। से व्हाट यू विल, इट इज़ वेरी लवली वेदर टुडे। से व्हाट यू विल, इट इज़ वेरी लवली वेदर टुडे। कुछ भी कहो, खाना बहुत मज़ेदार है। से व्हाट यू विल, द फूड इज़ वेरी टेस्टी। से व्हाट यू विल, द फूड इज़ वेरी टेस्टी। कुछ भी कहो, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। से व्हाट यू विल, ही इज़ अ गुड player. Say what you will, he is a good player. कुछ भी कहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। Say what you will, you are very good person. Say what you will, you are very good person. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ भी कहो, वो आएगा। तुम बोलने में माहिर हो, वो लिखने में माहिर है। मैं खेलने में माहिर हूँ, वो लोग सीखने में माहिर हैं। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं माहिर। आपको यूज़ करना होगा इसके लिए इंग्लिश में एक्सपर्ट इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सपर्ट इन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम बोलने में माहिर हो, यू आर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। यू आर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। वो लिखने में माहिर है, ही इज़ एक्सपर्ट इन राइटिंग। ही इज़ एक्सपर्ट इन राइटिंग। वो लोग सीखने में माहिर है, वो लोग सीखने में माहिर है। दे आर एक्सपर्ट इन लर्निंग। दे आर एक्सपर्ट इन लर्निंग। वो खाने में माहिर है, वो खाने में माहिर है। ही इज़ एक्सपर्ट इन ईटिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं दौड़ने में माहिर हूँ। गानों वाला चैनल लगा दो, न्यूज़ वाला चैनल लगा दो, कार्टून वाला चैनल लगा दो, एनिमल वाला चैनल लगा दो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं लगाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ट्यून इन टू।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ट्यून इनटू प्लस चैनल नेम प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। गानों वाला चैनल लगा दो, ट्यून इनटू म्यूजिक चैनल, ट्यून इनटू म्यूजिक चैनल। न्यूज़ वाला चैनल लगा दो, ट्यून इनटू न्यूज़ चैनल, ट्यून इनटू न्यूज़ चैनल। कार्टून वाला चैनल लगा दो, ट्यून इनटू कार्टून चैनल्स, ट्यून इनटू कार्टून चैनल। एनिमल वाला चैनल लगा दो, एनिमल वाला चैनल लगा दो, ट्यून इनटू एनिमल चैनल, ट्यून इनटू एनिमल चैनल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट वाला चैनल लगा दो, क्रिकेट वाला चैनल लगा दो। सब्सक्राइब इंग्लिश पीस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना।